श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे नटराज के बारे में। नटराज शिव जी का एक नाम है, उस रूप में जिसमें वो सबसे उत्तम नर्तक है। नटराज शिव का स्वरूप न सिर्फ उनके संपूर्ण काल एवं स्थान को ही दर्शाता है, अपितु यह भी बिना किसी संशय के स्थापित करता है कि ब्राह्मण में स्थित सारा जीवन, उनकी गति, कंपन तथा ब्रह्मांड से परे शून्य की निःशब्दता, सभी कुछ एक शिव में ही निहित है। नटराज दो शब्दों के समावेश से बना है, नट अर्थात कला और राज। इस स्वरूप में शिव कलाओं के आधार हैं। शिव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। शिव तांडव के दो स्वरूप हैं। पहला उनके क्रोध का परिचायक प्रलयंकारी रौद्र तांडव और दूसरा आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव। पर ज्यादातर लोग तांडव शब्द को शिव के क्रोध का पर्याय ही मानते हैं। रौद्र तांडव करने वाले शिव रुद्र कहे जाते हैं, आनंद तांडव करने वाले शिव नटराज। प्राचीन आर्यों के मतानुसार शिव के आनंद तांडव से ही सृष्टि अस्तित्व में आती है तथा उनके रौद्र तांडव से सृष्टि का विलय हो जाता है। शिव का नटराज स्वरूप में भी उनके अन्य स्वरूप का भी भांति मनमोहक तथा उनकी अनेक व्याख्याएं हैं। नटराज शिव की प्रसिद्ध प्राचीन मूर्तियों की चार भुजाएं हैं। उनके चारों ओर अग्नि के घेरे हैं। उनका एक पांव से उन्होंने एक बौने को दबा रखा है एवं दूसरा पांव नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा रखा है। उन्होंने अपने दाएं हाथ में, जो कि ऊपर की ओर उठा हुआ है, डमरू पकड़ा हुआ है। डमरू की आवाज सृजन का प्रतीक है। इस प्रकार यहां शिव का सृजनात्मक शक्ति का द्योतक है। ऊपर की ओर उठे हुए उनके दूसरे हाथ में अग्नि है। यहां अग्नि विनाश का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि शिव ही एक हाथ से सृजन करते हैं और दूसरे हाथ से विलय। उनका दूसरा दाहिना हाथ अभय की मुद्रा में उठा हुआ है, जो कि हमें बुराइयों से रक्षा करता है। उठा हुआ पांव मोक्ष का द्योतक है। उनका दूसरा बायां हाथ उनके उठे हुए पांव की ओर इंगित करता है। इसका अर्थ यह है कि शिव मोक्ष के मार्ग का सुझाव करते हैं। इसका अर्थ यह है कि शिव के चरणों में ही मोक्ष है। उनके पांव के नीचे कुचला हुआ बौना दानव अज्ञान का प्रतीक है, जो शिव द्वारा नष्ट किया जाता है। शिव अज्ञान का विनाश करते हैं। चारों ओर उठ रही आग की लपटें इस ब्रह्मांड का प्रतीक है। उनके शरीर पर से लहराते हुए सर्प कुंडलिनी शक्ति का द्योतक है। उनकी संपूर्ण आकृति ओमकार स्वरूप जैसी दिखती है। यह इस शब्द को इंगित करता है कि ओम शिव में ही निहित है। यह तांडव नृत्य करते हैं और विश्व का संहार होता है। चिदंबरम के गोपुर में तांडव के 108 रूप अंकित किए गए हैं। इस मूर्ति का एक एक अवयव एक एक रेखा को वाच करता है। डमरू से हमारी वर्णमाला प्रकट होती है। चारों वाणी परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी तथा 84 लाख योनियों का सृजक शिव है। शिव के दूसरे हाथ में स्थित अग्नि मलिनता दूर करती है। तीसरा हाथ जो अभय मुद्रा दर्शाती है, ऊपर उठा हुआ, कहता है कि मुक्ति की कामना हो तो माया मोह से दूर होकर ऊंचा उठो। प्रभामंडल प्रकृति का प्रतीक है। नटराजन का यह नृत्य विश्व की 5 महान क्रियाओं का निर्देशक है: सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव और अनुग्रह। नटराज की मूर्ति में धर्म, शास्त्र और कला का अनूठा संगम है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।